इस बीच इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर आपको बताते थे, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिमांड से जुड़ी हुई खबर है। दरअसल आज इस वक्त की बड़ी खबर यह मिल रही है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 7 दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। स्पेशल पीएमएलए कोर्ट का यह ऑर्डर आया है। ईडी ने 7 दिन की रिमांड मांगी थी। हालांकि खबर यह आ रही थी कि 10 दिन की रिमांड ईडी ने मांगी थी, लेकिन 7 दिन की रिमांड पर केजरीवाल को भेजा गया है। तो यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 21 मार्च यानी कि कल देर शाम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई शराब नीति घोटाला मामले में, और उसके बाद देखिए राजनीतिक घटनाक्रम काफी बदलते चले गए और लगातार आम आदमी पार्टी और विपक्ष के तमाम जो लीडर हैं वो केंद्र सरकार पर इसको लेकर निशाना साधते रहे। तो वहीं ये पूरा मामला कोर्ट में भी पहुंचा। कल देर रात ही अरविंद केजरीवाल का मेडिकल चेकअप कराया गया और ईडी के जो मुख्यालय है, ईडी दफ्तर में ही उनको लॉकअप के अंदर रात बितानी पड़ी थी और आज सुबह राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई। 2-3 घंटे तक वहां पर बहस चलती रही। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी और बताया जा रहा था कि ईडी ने कई साक्ष्य रखे थे और कई इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस है वो भी कोर्ट के सामने पेश किए थे। व्हाट्सएप चैट में भी कई तरह के लेन देन की बातें कोर्ट में पेश की गई, जो सूत्र बता रहे हैं। उसके बाद ईडी ने पूछताछ के लिए 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अब देखिए राउज एवेन्यू कोर्ट में जब सुनवाई पूरी हो गई थी तो कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था और बड़ा फैसला यह आ गया है कि अरविंद केजरीवाल को 7 दिन तक ईडी की रिमांड में रहना होगा। 7 दिन तक ईडी के अधिकारियों के सवाल जवाब का सामना करना होगा। तो अब एक तरीके से ट्रायल में जाएंगे और देखिए ये पूरा का पूरा जो मामला है शराब नीति घोटाले से जुड़ा हुआ मामला है और कथित शराब नीति घोटाले का ये जो पूरा मामला था, ईडी ने इसमें देखिए इससे पहले मनीष सिसोदिया के घर पर छानबीन की थी, उन्हें गिरफ्तार किया था और वो तकरीबन 13 महीनों से इस वक्त जेल में है। तो वहीं राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, वो भी तकरीबन 6 महीने से इसी मामले में ईडी की गिरफ्त में है। और अब वो जो जांच की आंच है, पूछताछ का जो सिलसिला है आगे बढ़ते हुए जैसे जैसे तथ्य आगे निकलते गए, कड़ियों से कड़ियां जुड़ती चली गई, वैसे वैसे जो जांच की आंच है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंचती रही। और शायद आम आदमी पार्टी को इस बात का अंदेशा था, तभी वो लगातार सम्मनों का जवाब नहीं दे रहे थे और सम्मनों पर सुनवाई के लिए जा नहीं रहे थे। और ये बात लगातार आम आदमी पार्टी के छोटे से लेकर हर बड़े नेता तक ने भी कह दी थी कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश है। आरोप लगाए जा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन असल में ईडी के पास कुछ ऐसे पुख्ता सबूत थे जिनके आधार पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती थी। ये बात शायद आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी पता थी। और अब 7 दिन की रिमांड, ये देखिए ये गाड़ी जाती हुई और इसके बाद जो गाड़ी है उसमें मुख्यमंत्री है। देखिए इसमें मुख्यमंत्री है। ये देखिए मुख्यमंत्री जो थे इनोवा गाड़ी में गए हैं, उनको लेके जाया जा चुका है। तीसरी गाड़ी जो थी वो मुख्यमंत्री की गाड़ी थी और वहां मुख्यमंत्री को ले जाया गया है जी। तो ईडी अब ईडी की हिरासत में होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। तो देखिए ईडी की रिमांड पर है अब अरविंद केजरीवाल और देखिए ये स्थिति नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल को अब ईडी की 7 दिन की रिमांड पर रहना होगा। 7 दिन तक पूछताछ का सामना करना होगा ईडी के तमाम अधिकारियों का। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और देखिए अब आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी के संयोजक, राष्ट्रीय जो संयोजक हैं, नेशनल कन्वीनर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मुश्किलें बढ़ती हुई, क्योंकि देखिए आज जो हुआ उसके मुताबिक जो नजर आ रहा है आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, क्योंकि ईडी ने, उसके अधिकारियों ने कोर्ट में जो साक्ष्य प्रस्तुत किए उसके आधार पर रिमांड की मांग की थी। 10 दिन की रिमांड मांगी गई थी और 10 दिन की रिमांड के बाद देखिए अब 7 दिन की रिमांड दी गई है। बताया जा रहा है कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पेश किए गए, उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में लेन देन की भी बातें थी, वो उनको प्रॉपर टाइम पर दी जाएंगी, लेकिन सुविधा के तौर पर उनको सिर्फ एक गद्दा दिया गया था और उनको एक गद्दा ही दिया जाएगा उनके सोने के लिए, जो पूछताछ खत्म होने के बाद वो उसी गद्दे पर सोएंगे। इसके अलावा उन्हें और किसी तरह का कोई खास या स्पेशल ट्रीटमेंट ईडी के द्वारा
नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस पूरे मामले में के कविता से पूछताछ हुई थी और उसमें कई ऐसे बिंदु थे जिसमें अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करनी जरूरी थी और इसी आधार पर अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है। और अब के कविता आज एक रात के लिए अभी ईडी के पास मौजूद है, क्योंकि कल अगर और जरूरत पड़ेगी तो के कविता की रिमांड बढ़ाने की बात भी ईडी कर सकती है। लेकिन इस बीच सूत्रों से खबर यह भी आ रही है कि के कविता इस पूरे मामले में सरकारी गवाह भी बन जाती है। अगर ऐसा होता है तो अरविंद केजरीवाल की परेशानियां बेहद ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि आज की रात अरविंद केजरीवाल पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि ईडी के उन तो आने वाले वक्त में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी 7 दिन की ईडी की रिमांड पर। और देखिए 7 दिन तक ईडी के सवालों का जवाब देना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। और यह भी कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो सकती है, तो के कविता को भी पूछताछ में शामिल किया जा सकता है आमने सामने। देखिए इसी मामले में के कविता को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि के कविता के बारे में तो एक बेहद अहम बात सामने आ रही है, वो ये कि वो सरकारी गवाह बन सकती हैं। और अगर वो इस मामले में सरकारी गवाह बन जाती हैं तो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी के ये तमाम जो शीर्ष नेता हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, अब ईडी के गिरफ्त में हैं, तो वहीं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह हो, इन सभी को आने वाले वक्त में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर के जो भ्रष्टाचार की बात करती हुई आंदोलन के गर्भ से निकली हुई पार्टी सामने आई थी, उसने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा करके दिल्ली की सत्ता पर भी जीत हासिल की थी। लेकिन उसके बाद देखिए वक्त बदला और इस वक्त परिस्थितियां बदलते हुए सिचुएशन ये है, स्थिति ये है कि खुद भ्रष्टाचार के एक मामले में उसके तमाम बड़े नेता इस वक्त ईडी की कस्टडी में हैं और खुद राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी अब ईडी की गिरफ्त में है। 7 दिन तक उनसे पूछताछ होगी। और सहयोगी मधुरेंद्र मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र देखिए 7 दिन की रिमांड मिली है, जाहिर सी बात है कुछ तथ्य ऐसे थे जिसको कोर्ट ने समझा और इसी आधार पर रिमांड दी है। आने वाले 7 दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं अरविंद केजरीवाल के। जी मधुरेंद्र। पैसा गोवा में इस्तेमाल हुआ है, वो इल गॉटन मनी थी और उनके पास कुछ ऐसे गवाहों के जो उन्होंने कहा बयान हैं जिससे पता चलता है कि उनको कैश की डिलीवरी हुई है। परंतु हमारी तरफ से जो वकील साहिबान थे उन्होंने कहा कि इसमें कहीं भी अरविंद केजरीवाल जी का ना पहले कभी नाम था ना आज के दिन का नाम है और जिन गवाहों के बयान ईडी ने रिकॉर्ड किए हैं उनमें भी उनका नाम कहीं नहीं है। ऐसे में उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन बनती नहीं है और हमने उसको अपोज किया था। पर अब 6 दिन का चूंकि रिमांड हो गया है, जज साहब ने कर दिया है, इसलिए अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे। ठीक है नहीं, अरे यार तो मेरी जिम्मेदारी है और किसी जिम्मेदारी है। तो देखिए बड़ी जानकारी। और देखिए अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं उनकी तरफ से यह बात बताई गई कि 6 दिन की रिमांड मिली है और 28 तारीख को उनको दोबारा से पेश किया जाएगा। और उनकी तरफ से कहा गया कि अरविंद केजरीवाल का इस पूरी मामले में कोई संलिप्तता नहीं है, ना कोई नाम आया, नो कैश की डिलीवरी हुई और कैश के लेन देन में किसी गवाह ने भी अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया है। यह बात आम आदमी पार्टी के वकीलों द्वारा, अरविंद केजरीवाल के वकीलों द्वारा राउज एवेन्यू कोर्ट में रखी गई। लेकिन तमाम ईडी की जो दलीलें थी, ईडी के जो तथ्य और जो सबूत पेश किए गए कोर्ट में, उसको देखते हुए ईडी ने जब 10 दिन की रिमांड मांगी थी तो 6 दिन की रिमांड ईडी को दे दी गई है। और अब आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल को तमाम सवालों का सामना करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो तमाम इससे पहले नेता इसी मामले में ईडी की गिरफ्त में है, उनसे भी आमने सामने बिठा करके पूछताछ हो सकती है। और खास बात यह है कि के कविता को भी इस पूछताछ में शामिल किया जा सकता है। आमने सामने से बिठा करके, एक दूसरे के सामने बिठाकर पूछताछ हो सकती है। तो अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली। और कल देखिए, कल से ही जो आम आदमी पार्टी है वो लगातार इस बात को लेकर के आंदोलनरत है, लगातार नाराजगी जाहिर कर रही है, प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात हो रही थी। लेकिन अब देखिए 28 मार्च को दोपहर 2 बजे अरविंद केजरीवाल की दोबारा से पेशी होगी, दोबारा से कोर्ट में वो हाजिर होंगे। 6 दिन की रिमांड उन्हें दी गई है।